और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। दिस इज हेट स्पीच इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो अगर एक पॉलिटिशियन को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तो जज कैसे बयान दे? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर JK गौतम साहब, बहुजनों वंचितों की आवाज़। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। आज हमारा जो चर्चा रहेगा, डॉक्टर साहब, अभी आपने पीछे देखा होगा, बड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो शेखर यादव हैं, शेखर कुमार यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट, एक विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में जाते हैं, और मेरी अपनी भाषा में तो एक देश के प्रति जहर उगलना है, ना कि एक समाज के प्रति। क्योंकि आज उन्होंने मुस्लिम को अटैक किया है, तो कल को बौद्ध पे भी अटैक कर सकते हैं, कल को सिख पे भी अटैक कर सकते हैं। मतलब माइनॉरिटी के जो धर्म है, जो संख्या में नहीं है, उनके ऊपर इस तरह का एक जज का, मैं समझता हूँ कि इस तरह का जहरीला बयान देना बहुत ही अपमानजनक है, देश के लिए अफसोसजनक है। तो आप क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं। जो शेखर कुमार यादव, एक हाई कोर्ट का जिम्मेदार आदमी, पुराना जज, सीनियर जज, जो, और जिसकी जिम्मेदारी होती है एक देश में जो एक संविधान है, उस संविधान को डिफेंस करने की, उसकी रक्षा करने की, और जो न्याय प्रणाली है उसमें एक आम आदमी का, देश का, एक प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बना रहे, ये उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से 8 तारीख के प्रोग्राम में वो एक जो VHP का, विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम होता है 8 तारीख को इलाहाबाद में, और वो वहाँ जाते हैं, और उस प्रोग्राम में जिस तरीके से उन्होंने भाषा का यूज़ किया, जो एक जज होते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट का जज अगर वो घर में भी है या और एक पब्लिक में भी है, पब्लिक पैलेस में भी है, तो जज ही होता है। क्योंकि जो उसने संविधान की शपथ लेता है, वो ये लेता है कि मैं आजीवन देश के संविधान की रक्षा करूँगा, लोकतंत्र की रक्षा करूँगा, और जो देश में न्याय की कानून प्रणाली है, मैं उसको बदनाम नहीं होने दूंगा। लोगों का विश्वास, गरीब का विश्वास, एक आम जनता का विश्वास, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटी, सबका विश्वास मैं जिंदा करके रखूंगा। मेरी वजह से कभी भी कानून पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जो लैंग्वेज उन्होंने वहाँ यूज़ की है, जिस तरीके से एक विशेष धर्म को, एक ये कहना कि जी इस देश में जो बहुसंख्यक धर्म हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, यानी हिंदू धर्म जो, उससे देश की पहचान होनी चाहिए, देश में उसी का शासन होना चाहिए, और बाकी जो धर्म है वो एक वायलेंस है, वो एक मतलब उनको देश में रहना ही नहीं चाहिए, जैसे उनकी लैंग्वेज है। जैसे माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में तो सब आ जाते हैं, माइनॉरिटी में सब आ जाते हैं, और एक ख़ास धर्म को टारगेट करना, ये कहना कि एक कैसे कैसे वर्ड हैं, जो कुछ वर्ड हैं जो सोशल मीडिया में जो निकल के आए हैं, उनके जो बोला है कि कठमुल्ला, जिस तरह से ये हम लोगों को टारगेट, जैसे बहुसंख्यक में भी तो डॉक्टर साहब जो लोअर कास्ट है उनको देखते नहीं है आप, किस तरह से ढेड़, चूड़ा, चमार जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। यही भाषा हो गई कठमुल्ला वाली भी। ये तो क्या है ना, ये भाषा, देखिए ये भाषा एक नॉर्मल, ये जो देश में ये जो मनुवाद है, जो SCO से नफरत करते हैं, दलितों को आज भी लोग पीटते हैं, ये तो उनको तो शोभा, वो तो करते हैं, करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल है एक न्याय के रक्षक का, सवाल यह है कि इस देश में इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी,
हाई कोर्ट का इतना बड़ा जज, वो एक ऐसे वर्ड, एक धर्म के प्रति नफरत, एक धर्म के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति इतनी नफरत कहाँ से आई है उसके दिल में? और वो सीधा कटमुल्ला कह रहा है, कटमुल्ला कह रहा है। और यहाँ तक कह रहा है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, यानी जो हिंदुओं में बच्चा पैदा होते हैं, जो सनातनी में बच्चा पैदा होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कानों में आवाज़ आती है मंत्रों की, वेद मंत्रों की, भजनों की मंत्र आवाज़ आती है। और जब मुस्लिम के यहाँ पैदा होता है, माइनॉरिटी के यहाँ पैदा होता है, तो उसके कानों में आवाज़ आती है जानवर के काटने की, जानवर के कटने की। तो एक आदमी का, देखो कितनी बड़ी बात है, एक जज होते हुए वो ये भूल गया कि तू कहाँ है, कौन है तू इस देश में, जो तूने संविधान की कसम खाई है, जो संविधान के अभी हमारे देखो अभी संसद में जो संविधान पे बहस चल रही है, उस पर बात करेंगे सर, अभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो है, ये जो इसका जो रूप है, ये नया रूप है और ये बड़ा खतरनाक है। और एक जज, देखिए मैं तो कहता हूँ कि इस जज पे अभी जो अभियोग की तैयारी तो हो चुकी है, और वो लागू भी होगा। तो लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है सर, जो महाभियोग भी विपक्ष ला रहा है, उस सरकार की आंखें नहीं खुली कि वो देश के खिलाफ बोल रहा, संविधान के खिलाफ बोल रहा, ये भी तो देखिए। क्या है वो सरकार का प्रोग्राम, किसका था वो प्रोग्राम? उस संस्था का था जो सरकार जिसको प्रोटेक्ट करती है, सरकार जिसे आज तक बचाती है, जो पालती है। आरएसएस को, बीजेपी को कौन पालता है? इनको कौन पाल रहा है? बीजेपी पाल रही है, सरकार पाल रही है उस संगठन को। तो उससे क्या उम्मीद करोगे भाई? वो उनके तो बयान भी आ रहे हैं, गिरिराज सिंह जैसे के बयान आ रहे हैं कि उसने 200% राइट बोला है, सही बोला है। तो हमारे मोदी साहब या अमित शाह जो देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कहाँ संविधान है, कहाँ लोकतंत्र है? एक हाई कोर्ट के जज को आप डिफेंड कर रहे हो, और वो हाई कोर्ट का जज जिसको, देखिए ये पूरी दुनिया में पहला केस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये पूरी दुनिया में पहला केस है, किसी हाई कोर्ट का सीनियर जज किसी धर्म के खिलाफ इतना बड़ा जहर उगल रहा हो। ये पूरा एक पहला केस है ये। डॉक्टर साहब एक सवाल और है अभी इसमें, जैसे आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो बाय प्रोफेशन जब आप डॉक्टर हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए धर्म शायद उतना जरूरी नहीं होगा जितना कि वैज्ञानिक साइंटिफिकल लाइफ है। तो जो इसमें उसने कहा, इसने शेखर यादव ने, कि जब पैदा होता है तो उसके कान में, अगर मुस्लिम के यहाँ पैदा होता तो जानवर कटने की तरंग बहती है, मतलब आवाज आना, तरंग बहना, तरंग बह रही है उसकी बॉडी में। और जो हिंदू है, जो सनातनी है, उसके अंदर मंत्रोच्चार और उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी भावना, उनके ग्रंथ उसको पैदा होने से सुनाई देते हैं। तो इसमें इसको किस तरह देख रहे हैं आप साइंटिफिकली? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पैदा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्या उसको धर्म पता होता है? क्या उसको ये पता होता है मेल है फीमेल है? ये जो उसको तो कंट्री भी नहीं पता होता किस कंट्री में पैदा हो रहा है। उस बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये साइंटिफिकल, मतलब आप कुछ इनकी बातों में कहीं कुछ नजर आता है आपको? मैंने कहा ना जी, टोटल बकवास है। उसके जो जज है ना, उसकी फैमिली भी उस पर थूक रही होगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। जिस सोसाइटी में बैठता है ना, वो भी उसके मुंह पर थूक रहे होंगे, जो उसने लैंग्वेज यूज की है, जिस वो पूरी प्रणाली को गंदा किया उसने, जिसको वो पूरे एक देश में एक नफरत का बीज बो रहा है। एक जज का ये काम होगा? अब उस जज का मैं तो डिमांड करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि इस जज ने जितने भी फैसले दिए हैं सो कॉल आज तक, उनकी सबकी समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, उसमें वो भी आ रहा है सर कि इसके फैसलों में वो चीज देखी गई है, क्योंकि इसने जाति धर्म को देख के इसने जजमेंट दिया है। ऐसा जज, अगर किसी ऐसे जज को किसी पे केस जाता है तो वो पक्का है कि जाति देखेगा, धर्म देखेगा, उसके बाद वो फैसला देगा। वो न्याय नहीं कर सकता, वो संविधान को ठेका देगा। सर कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कहीं जो संघ के चड्डीधारियों की जो मीटिंग होती है उसमें जाता रहा है क्या? ऐसा है क्या? ये तो अभी बंगाल, ये सोच तो, इस तरह की सोच तो वहीं से बनती है। जब से सरकार आई है ना, 2014 से, जी। तो जो छुपे हुए लोग थे ना, जो कच्छा पहन के जाते थे, तो उनको डर लगता था, मुंह खोलने में डर लगता था, अपनी बातें करने में, या ये बताने में भी कि हम सरकारी नौकरी में रहते हुए एक संगठन की उसमें जाते हैं सुबह को। जब से सरकार आई है, उस सरकार ने जो माहौल दिया है हिंदू मुस्लिम का,
जो माहौल दिया है इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का, नफरती माहौल जो दिया है इस सरकार ने, तो उस सरकार में इनकी हिम्मत आई है, इनको एक ना जुबान मिली है, इनमें अंदर से एक इनके जो सीखा है ना इन्होंने, जो संघ में जाके उनकी जो मीटिंग में जाके जो एक कट्टरता वो लोग सिखा रहे हैं, नफरत सिखा रहे हैं। आप अब सोचिए कि एक जज, एक कलकत्ता का जज था, उसने तो साफ कहा कि मैं आरएसएस की शाखा में जाता हूँ। हाँ। उसने तो साफ कहा कि मैं जाता हूँ, मैं चाहता रहूंगा और मैं ऐसे ही जजमेंट देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये ऐसे लोगों का इलाज क्या है वो बताइए। देखिए, इलाज तो सीधा सीधा है। इसमें संविधान में एक एक्ट है ऐसे लोगों के लिए। संविधान का आर्टिकल 124/4 और 217 आर्टिकल ये कहता है कि देश में किसी भी हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, लोअर कोर्ट का जज, अगर वो संविधान के खिलाफ जाता है, लोकतंत्र के खिलाफ जाता है और वो न्याय के खिलाफ जाता है और वो एक जो न्याय प्रणाली है उसको तोड़ने की बात करता है, देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की बात करता है जिसमें देश में डेमोक्रेसी को खतरा हो, तो उसके खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। और इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने जो खन्ना साहब है, जो संजीव खन्ना है, उन्होंने बाकायदे हाई कोर्ट के जज को, जो चीफ हाई कोर्ट जज है, लॉबी है इलाहाबाद की, उसको बाकायदे बोला है कि इस जज के खिलाफ एक कार्रवाई कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। आपने क्या किया? तो उसका परिणाम ये हुआ है कि कल उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है अपनी, कल रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में क्या है कि जो रोस्टर प्रणाली होती है, देखिए ये जो जज था इसके पास में बहुत सारे केस रेपिस्ट के थे, ये क्रिमिनल लॉयर था, ठीक है। क्रिमिनल लॉयर का होना, रेपिस्ट को बड़े बड़े केस इसी के पास आते थे, ये नॉर्मल जज नहीं है, बड़ा जज था। लेकिन अब इसको एक झटके में, इस कानून की ताकत ने, जो संविधान है, संविधान की ताकत ने एक झटके में इसको रद्दी वाला बना दिया, इसके सारे केस हटा दिए इससे, जो क्रिमिनल केस है, जो रेप के केस हैं, उससे हटा के इसको सिविल में भेज दिया है। जैसे आप कैसे हो किसी को लाइन हाजिर कर देना, किसी का कोर्ट मार्शल होना, तो ये वो है। और ये इसके मुंह पे जोरदार तमाचा है न्याय संविधान का सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तमाचा है ऐसे जज के ऊपर। और ये बिल्कुल सही है। देखिए इससे क्या होगा, इससे देश में एक मैसेज जाएगा और जो और भी जज हैं जो ये सोच रहे होंगे और इससे हिम्मत मिलती, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो उनको हिम्मत मिलती। कल को हो सकता है और भी जज कोई मिश्रा आ जाए, कोई ऐसा कोई आ जाए नहीं, और वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है जो आपने भी, आप ही के उससे मैंने सवाल लिया है, महाभियोग की जो बात की है आपने। एक तरफ तो ये सरकार ये कह रही है कि हम आज की चर्चा पे भी हम बात करेंगे इसके बाद में, कि देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से चलता है, बाबा साहब को नमन करती है, हर चीज़ में बाबा साहब, इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, संविधान दिवस भी घोषित किया। लेकिन जो एक जज संविधान के खिलाफ काम किया, उसके खिलाफ महाभियोग लाने का काम विपक्ष ने किया, उसने क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए मैं पहले कह चुका हूँ, वो सरकार क्यों करेगी? सरकार जब से 2014 सरकार बनी है तो एक देश में माहौल हुआ है, नफरती माहौल। कहीं ना कहीं इनके जो हमारे प्रधानमंत्री साहब के जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये आए दिन ये कहीं ना कहीं रोडों पे, कहीं चौराहों पे, कहीं पब्लिक में, जैसे ठाकुर साहब ने, अनुराग ठाकुर ने साफ कहा, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को नहीं, ये सबने सुना। एनआरसी सीए में क्या हुआ था, सबने सुना। और भी नारे, गिरिराज सिंह के नारे आते रहते हैं और इनके ये नारे भी बहुत सारे लोग, और गिरिराज सिंह तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री उस जज को सपोर्ट कर रहा है। अब बताइए क्या कर रहे हैं मोदी साहब उसमें, अमित शाह क्या कर रहे हैं, राजनाथ क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे एक एक करके ये सारे खुलेंगे और सारे कहीं ना कहीं ये उसके जज के फेवर में आ जाएंगे। महाअभियोग जो ला रही है वो तो विपक्ष लेके आ रहा है, जबकि लाना इस सरकार को चाहिए। अगर आपको संविधान से, बाबा साहब के संविधान से इतना प्यार है और संविधान दिवस मनवाते हो, संविधान पे चर्चा कराते हो, और एक तुम्हारी सरकार में बैठा हुआ जज बैठा हुआ, अरे ठीक है, उसने जज ने गलती की है, सजा देने का आपका काम है, आप लाइए ना। आप क्यों नहीं रोल मॉडल बनते हो? आप विपक्ष को क्यों बना रहे हो? चलिए तो मेरी तो अपील है सरकार से
भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ऐसे जज को कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए। साथियों, आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश से इस तरह के जुड़े मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जू रहेंगे ताकि पहुंचा सकें। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे ताकत मिलती है। और हो सके तो चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो पाए, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा हम कर रहे हैं समाज में बदलाव के लिए और संविधान को बचाने के लिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।